गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट वेंचर में जर्नल एंट्रीज की कि जॉइंट वेंचर में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। हिंदी में जिसको बोला जाता है संयुक्त साहस। और संयुक्त साहस के लिए जो है जर्नल में लेखा किया जाएगा और इसको भी हम इस तरीके से सीखेंगे कि कभी हमें इसको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। हम भूल कर भी इसको भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला काम तो ये है कि जब संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फर्म के द्वारा संयुक्त साहस के लिए जो है अलग पुस्तकें रखी जाती हैं, पृथक पुस्तकें रखी जाती हैं। इसके लिए जब जर्नल में लेखा किया जाएगा तो वो किस तरह से किया जाएगा? मानकर के चलिए 3 लोग हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी। इन तीनों लोगों ने मिलकर के संयुक्त साहस पर किसी कार्य को करने का निश्चय किया। तो फिर सबसे पहले क्या है, इन लोगों ने अपनी-अपनी पूँजी एकत्र की और पूँजी एकत्र करने के बाद में इन लोगों ने सबसे पहला जो काम किया, वो काम किया पूँजी लगाने का। और पूँजी जब लगाई गई तो उस पूँजी से क्या होगा, बैंक में एक खाता खोला जाएगा और वो खाता जो संयुक्त रूप से सभी के नाम से खोला जाएगा, इसलिए उसको संयुक्त बैंक खाता बोला जाएगा। और संयुक्त बैंक खाता यानी या सिंपली बैंक खाता जब खोला जाता है बैंक में, तो वो बैंक अकाउंट को जो है डेबिट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, लेकिन जो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, अब वो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि किसी एक का नहीं है, संयुक्त रूप से है। और यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा? तो ये तो डेबिट हो गया, जॉइंट बैंक अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? टू को-एडवेंचर्स अकाउंट। अब इसका अगर हम विस्तार पूर्वक देखें तो जॉइंट बैंक अकाउंट, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। अ, जॉइंट के लिए मैंने जी ले लिया और बैंक यहाँ पर ये लिख दिया बैंक अकाउंट। और ये हो गया हमारे पास में डेबिट। अब 3 हम साझेदार हमने यहाँ पर रखे हैं इसके को-एडवेंचर्स। तो जैसे पहला व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, तो उसका भी हम वी लिख देंगे और टू यहाँ पर सी के नाम से यहाँ पर लिख देंगे। इनके नाम लिखे जाएँगे। अब मान कर के चलिए ए जो व्यक्ति है, उस ए व्यक्ति ने 2 लाख रुपए फर्म में लगाए। क्योंकि जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ 20,000 ही लिख के देता हूँ। 20,000 इन्होंने लगाए हैं और बी ने जो लगाए हैं वो 15,000 रुपए लगाए हैं और सी ने जो लगाए हैं उसने भी 15,000 रुपए लगा कर के तब ये बैंक खाता खोला। तो इस तरह से बैंक में जो रुपए जमा हो जाएँगे, वो हमारे पास में हो जाएँगे 50,000 रुपए। इस तरह से बैंक अकाउंट के सामने जो है वो 50,000 रुपया इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से जर्नल की एंट्री होती है बैंक में संयुक्त रूप से खाता खोलने पर। आगे अब हम आगे के लेन-देनों के बारे में सोच रहे हैं, लिखेंगे। लो ज़रा देखें। अब आगे हमारे पास में जो बैंक खाता खोलने का समझ में आ गया होगा। आगे अब हम बात करते हैं, जब नकद माल क्रय किया जाए, नकद माल क्रय किया जाए या फिर कोई खर्चा किया जाए, कोई भी इसमें से खर्चा किया जाए, तब हमारे पास में लेखा होगा कि ये जो लेन-देन हो रहा है, या तो माल खरीदा जा रहा है या फिर व्यय हो रहे हैं, ये किसके लिए हो रहे हैं? ये हो रहे हैं संयुक्त साहस के लिए। या इसीलिए यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। माल खरीदने या बेचने पर, व्यय यानी खर्च होने पर या आय होने पर हमें परचेज़ अकाउंट या एक्सपेंसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट या इनकम अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, हमें उनकी जगह पर जॉइंट वेंचर अकाउंट को ही डेबिट करना है। जब वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रय किया जा रहा है। बेचा होता तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देते। अब क्रेडिट यहाँ पर क्या करें? क्योंकि पैसा हम चेक के माध्यम से देंगे, बैंक के माध्यम से देंगे, तो जब बैंक से पैसा निकलेगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक यहाँ देने वाला है। तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। एक बार फिर यहाँ पर समझ लें, जब बैंक में खाता खोला गया था, बैंक में पैसा जमा किया गया था, तब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था। जब बैंक से पैसा निकलेगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं और जो भी इनका लेन-देन हम लिखते हैं वो नरेशन से स्पष्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ है यहाँ पर, अब हमारे पास में है, अभी यहाँ पर नकद माल क्रय किया गया था, अब यहाँ पर उधार माल क्रय किया जाएगा। जैसे
उधार या नकद माल खरीदने पर, चाहे माल उधार खरीदा जाए, चाहे नकद खरीदा जाए, परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है। ऐसे ही यहाँ पर चाहे माल उधार खरीदा जाए, चाहे नकद खरीदा जाए, दोनों ही परिस्थिति में जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट ही होगा। लेकिन जब यहाँ पर उधार क्रय किया जा रहा है, तो फिर जिस व्यक्ति से माल खरीदा गया है क्रेडिटर्स से, उसके नाम को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान के चलिए राम से उधार खरीदा था, तो यहाँ पर हम टू राम लिखेंगे। क्रेडिटर्स केवल समझाने के लिए लिखा गया है, यहाँ लेनदार का क्रेडिटर्स का नाम लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं और बाकी जो भी है नरेशन में लिख दिया जाएगा, उधार खरीदने के लिए और खर्चों के लिए सेम ही लेखा होगा। आगे बात हम करते हैं अब माल बेचने की भी यहाँ पर बात होगी। अभी माल बेचने की, किसी साहसी द्वारा पहले माल बेचने से पहले यहाँ पर है किसी साहसी द्वारा माल देने पर या फिर व्यय करने पर, जो खर्चा करने पर, किसी साहसी ने रुपए दे दिए या रुपए के साथ-साथ उसने कुछ माल और संयुक्त साहस में लगाया है। जो भी उसने माल लगाया है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एंट्री क्या होगी, एंट्री तो करनी होगी। जॉइंट वेंचर अकाउंट, माल लगाया है, माल खरीदा हो, जब माल खरीदा था तब भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट ही था। अब किसी संयुक्त साहसी ने माल व्यापार में लगा दिया है, बिज़नेस में लगा दिया है, तब भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट ही होगा क्योंकि वहाँ माल आया है। अब जिस साहसी ने जिसको एडवेंचर्स ने यहाँ पर माल लगाया है, उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था एबीसी, मान लीजिए सी ने माल लगाया है, माल दिया है, तो फिर सी को यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद आए कि हम बात कर रहे हैं नंबर 5 की, माल की नकद बिक्री होने पर। जब नकद माल बिकेगा तो पैसा जो भी आएगा वो बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक में जमा कर दिया जाएगा। इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। माल बिका यानी कि सेल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हम सेल अकाउंट की जगह पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। मैंने पहले ही बोल दिया था, माल खरीदने और बेचने पर दोनों जगह जॉइंट वेंचर वर्ड का हम यूज़ करेंगे। खरीदा गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बेचा गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद उधार बिक्री की हम बात करने वाले हैं, तो उधार बिक्री में क्या है, अब जैसे खरीदने पर था उधार नकद दोनों में, इसी तरह से बेचने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट ही होगा, चाहे वो नकद बेचा गया हो, चाहे वो उधार बेचा गया हो। लेकिन जब उधार बेचा गया है, तो डेबिट क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को हमने माल उधार बेचा है, उस व्यक्ति का नाम डेबिट कर दिया जाएगा, यानी डेब्टर्स अकाउंट हमने यहाँ समझाने के लिए लिख लिख रखा है, उस व्यक्ति का ही नाम लिखेंगे। जैसे मोहन को अगर माल हमने बेचा है, उधार बेचा है, तो मोहन डीआर कर दिया जाएगा और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे बात हम करते हैं माल खरीद-बेचने के बाद में, माल पहले खरीदा उसके बाद में बेचा और बेचने के बाद में अगर कुछ स्टॉक बच गया है, तो स्टॉक अगर बचा हुआ अगर हमारे पास है, तो वो हमेशा डेबिट होता है। हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक अकाउंट डीआर और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट का ही स्टॉक है। आगे बात आती है शेष स्टॉक के किसी साहसी द्वारा लेने पर, जैसे कार्य जो भी कुछ था वो पूरा हो गया और ऐसे कार्य ठेके वाले कार्यों के लिए ज़्यादा संयुक्त साहस किया जाता है, जॉइंट वेंचर से काम किया जाता है। तो जो भी कार्य था वो पूरा हो गया, उसके बाद कुछ स्टॉक बच गया। अब जो स्टॉक बच गया उसमें से किसी एक साझेदार ने, एक साहसी ने अपनी तरफ उस माल को, उस स्टॉक को अपनी तरफ लगा लिया। जब लगा लिया तो जो साहसी है फर्म का, वो ही देनदार हो जाएगा फर्म का। अभी पैसे का हिसाब नहीं हुआ है, अभी उसने अपनी तरफ लगाया है, तो वो देनदार हो जाएगा। देनदार हो जाएगा, मान लीजिए मैंने एबीसी नाम रखे थे, ए ने अपनी तरफ लगा लिया स्टॉक को जितना भी बचा है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे लिखा है को-एडवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, ए। ए यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ए का अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि ये उसी का बचा हुआ स्टॉक है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर संयुक्त साहस का कार्य जब पूरा हो गया, तो उस पर लाभ हुआ या हानि हुई? पहले देखते हैं कि संयुक्त साहस पर लाभ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लाभ हुआ है, संयुक्त साहस पर लाभ हुआ। जब लाभ हुआ है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है, वो हमारा डेबिट हो जाएगा और जब लाभ हुआ है
तो जो भी लाभ हुआ, उस लाभ से उनके पूँजी खाते जो को-एडवेंचर हैं, ये क्रेडिट हो जाएँगे। धनी हो जाएँगे, क्रेडिट हो जाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी उनका अनुपात था लाभ-हानि वितरण का, उस अनुपात में उस लाभ को बाँट दिया जाएगा और तीनों के नाम लिख दिए जाएँगे। जैसे मैंने खाता खोलते समय लिखे थे, उसी तरह से ए, बी, सी और जो रुपए इनके हिस्से में आएँगे, वो रुपए उनके सामने लिख दिए जाएँगे और बाकी जोड़ करके यहाँ पर डेबिट में लिख दिए जाएँगे। अगर इसके विपरीत हानि अगर हो जाती है, तो हानि होने पर क्या किया जाएगा, ये जो एंट्री थी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। कोई एडवेंचर्स अकाउंट यानी एबीसी हमने रखे थे, तो एबीसी के जो पूँजी खाते हैं वो डेबिट कर दिए जाएँगे और जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ तक की कहानी हमारी हो गई पूरी। जब कार्य पूरा हो गया, लाभ-हानि सब बँट गई, अब उसके बाद में क्या होता है, अब ये संयुक्त साहस को खत्म किया जाएगा और खत्म करने पर क्या होगा, जो भी हमारे साहसी हैं, जो भी हमारे को-एडवेंचर्स हैं, उनके पैसे की वापसी कर दी जाएगी और बैंक अकाउंट को भी क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जब उनको पैसा दिया जाएगा को-एडवेंचर्स को, संयुक्त साहसियों को, तो वो पाने वाले हो गए, पाने वाले हो जाएँगे फर्म के। वो पाने वाले होंगे। पाने वाले व्यक्ति यानी कि डेब्टर्स हो जाते हैं, तो उनको हम डेब्टर्स ना लिखकर सीधे-सीधे उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे को-एडवेंचर्स अकाउंट एवीसी। जितनी-जितनी उनकी पूँजी थी या जो उनकी पूँजी बन रही है, वो इनको वापस कर दी जाएगी। अब ये वापस कर दी जाएगी तो यानी कि कहाँ से वापस की जाएगी? भई बैंक से रुपया निकाल लिया जाएगा। जब बैंक से रुपया निकाल लिया जाएगा और इनका भुगतान इनको कर दिया जाएगा, तो बैंक अकाउंट भी यहाँ पर निल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जर्नल की एंट्री होती हैं और जर्नल की एंट्री काहे के लिए है? जॉइंट वेंचर के लिए। अगर हमें जर्नल की एंट्री हमसे नहीं आती हैं, तो हम इसके अकाउंट भी नहीं बना पाएँगे। इसलिए इन जर्नल एंट्रियों को बार-बार लिख कर के देखें और इस वीडियो को एक बार और देखें पूरी बैक करके, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में हम एक किसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री और अकाउंट्स को लेकर के आएँगे, जिससे पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।